जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी टाइम बाद आज मैं कुछ अपलोड कर रही हूँ। हालांकि मुझे रेगुलर शूट करने का बिल्कुल मन नहीं करता। रोज़ मैं कुछ ना कुछ क्लिप ले ही लेती हूँ अगर कुछ अच्छा होता है, कुछ मैं प्रोडक्टिव कर रही होती हूँ तो। क्योंकि इतना लिमिटेड टाइम मिलता है ना कि कुछ करने की इच्छा ही नहीं करती कि मैं रिकॉर्ड करूँ। ऐसा लगता है बस अभी तो मैं पढ़ लेती हूँ। ये मेरे एक मॉर्निंग का रूटीन था जब जहाँ मैंने उठ के अपने सीडीएस के जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यूज, उनको मैंने डाउनलोड किया। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जब यूपीएससी में जीएस के लिए आप पीवाईक्यूज लगाते हो, लाइक सीडीएस, यूपीएससी, सीएपीएफ एंड ऑल, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये जानने में कि जो यूपीएससी है वो कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और कहाँ से वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकता है। तो उठने के बाद, क्योंकि अभी ठंड का मौसम था, तो मैं बहुत दिनों से टेबल पर नहीं पढ़ रही थी, बस बेड पर ही पढ़ती थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज टेबल को क्लीन, वैसे तो मैं हर व्लॉग में करती ही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिखरा हुआ बिल्कुल भी नहीं सुहाता है कुछ भी। मैं चाहती हूँ कि भले ही मैं कोई चीज़ यूज़ ना करूँ बट हर जगह साफ़ सफाई रहे। तो यहाँ उठ कर के मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने टेबल को क्लीन करना, क्योंकि अब से मैं टेबल पर बैठ कर पढ़ने का विचार कर रही हूँ। और आप लोग बताओ कि आप लोग कैसे हो? आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है? क्योंकि यार ये जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग ही ऐसा है कि नहीं करता है पढ़ने का मन। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने उसके लिए पूरा साल दिया है ना, तो इस फेज़ पर आपको आकर के ऐसा लगने लगता है कि यार अब नहीं हो रहा है, बहुत हो गया है। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मैं कोई टेस्ट देती हूँ और मेरे ना मॉक में मार्क्स नहीं आते, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या किया फिर मैंने साल भर, अगर मेरे मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं। देन फिर से खुद को खड़ा तो करना ही होता है, क्योंकि आप डिप्रेशन में कितने दिन रहोगे? एक दिन, दो दिन, लेकिन आप इतना रिस्क नहीं ले सकते हो। आपके पास में, अगर आप डिप्रेशन में भी जाना चाह रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपसे नहीं होगा, तो आपके पास वो सोचने के लिए भी इतना कम टाइम है। क्योंकि आप पूरा टाइम सिर्फ यही सब सोचते हुए नहीं रह सकते हो। आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अभी तक तो आपने कोशिश ही नहीं की है, अभी तक तो आपने एग्ज़ाम दिया भी नहीं है। और पहले से हार मान लेना आपकी फितरत में नहीं होना चाहिए। यार, फिर मैं नहा धो के रेडी हुई एंड देन यहाँ पर मैं बैठ गई थी अपने करंट अफेयर का स्लॉट करने के लिए। क्योंकि करंट अफेयर मैं केवल जिस दिन कॉलेज की छुट्टी रखती हूँ ना, उस दिन करती हूँ। और हाँ, ये छुट्टी वाला व्लॉग ही है क्योंकि मैंने कॉलेज से छुट्टी मार ली थी। तो जब भी मैं छुट्टी लेती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। क्योंकि जब जो कॉलेज डे होता है ना, उसमें तो इतना लिमिटेड टाइम होता है कि अगर मैं करंट अफेयर करने बैठी ना, तो मेरे बाकी जो रिवीजन का पोर्शन है वो छूट जाएगा। और अभी ना मेरे साथ बहुत कुछ चल रहा है, मतलब दिमाग में इतना कुछ होता है कि यार ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। अपना जो चार्ट मैंने यहाँ पे टेबल के पास में लगाया हुआ है, रिवीजन चार्ट, उसको भी मुझे फिल करना है। दिन भर बस उसी को देखती रहती हूँ कि हाँ, मुझे क्या क्या करना बाकी रह गया है, कौन कौन सी चीज़ें मुझे अभी फटाफट से निपटा लेनी है, ताकि बाद में एकदम से मुझे इस चीज़ का लोड ना रहे। एंड हाँ, छुट्टी के दिन ना मैं कभी कभी टेस्ट भी दे लिया करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि मैंने प्लान किया था कि जब मैं कॉलेज जाऊंगी, मतलब जनवरी से पहले ही मैंने ये चीज़ें प्लान करके रखी थी कि जब से मैं कॉलेज जाऊंगी तब मैं टेस्ट लगाऊंगी सुबह शाम में। बट आई थिंक कि आप मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो पाते हो, जब आपके दिमाग में होता है कि यार जल्दी करो, आपको कॉलेज भी जाना है एंड ऑल। तो उसके बाद में फिर मैंने ये वाला स्लॉट कंप्लीट करके एंड मैं मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। तो ये मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई है, मतलब जो मैंने एंशियंट, मिडाइवल एंड आर्ट एंड कल्चर के साथ अपनाई थी, कि जब भी मैं किसी नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का, मतलब रिवाइज करने का सोच रही हूँ, क्योंकि आप एक दो बार चीज़ें पढ़ चुके हो, आपने बहुत सारा मटेरियल भी फॉलो कर लिया है, अब आपको सिर्फ रिवाइज करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, टेस्ट एनालिसिस करना है। तो मैं एक काम करती हूँ कि ना, मैं बस ना अपना वो कर लेती हूँ कि कोई भी आप चैनल पर जाइए, लाइक PW ओनली आईएएस हो गया, स्टडी IQ हो गया, तो ये चीज़ें ना, ये लोग ना एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया था, जैसे एंशिएंट और मिडाइवल मैंने स्टार्ट किया था रिवीजन करना, तो उससे पहले मैंने उनके एनिमेटेड वीडियोस देखे। और बहुत सारी चीज़ें ना आपको देखने से क्लियर होती है, क्योंकि वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाती है कि हाँ, ये चीज़ ऐसी दिखती होगी, तो इसका मतलब ये हुआ करता होगा। और जब आप माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखते हैं ना, तो वहाँ से भी आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाता है, क्योंकि वो आपके विजन में बैठ जाता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने देखी हुई है, और आप उसका इमेजिनेशन कर पाते हैं कि हाँ, ये कुछ ऐसा हुआ होगा। तो यही मेरी स्ट्रेटजी रहती है। एंड देन ये शाम का व्लॉग था, और इसमें मैं क्या कर रही थी, हाँ, इस व्लॉग में मैं लड्डू खा रही थी, सर्दियों वाले। एंड देन ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था, और यहाँ पर मैं अपना जो इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी है उसको पढ़ रही थी। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने पहली बार तो नहीं पढ़ा। हाँ, 12th क्लास वाला तो मैंने पहली बार ही पढ़ा है, पर जो 11th वाला था वो मुझे उतना ठीक लगा है ना, उसको आप पढ़ सकते हो इजीली। पर जो 12th क्लास वाला एनसीईआरटी है
आई वुड से कि उसकी जगह ना आप या तो कोई स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ोगे ना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कि एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स, जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का नहीं है, वो इतना अच्छे से उसको नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं, तो मेक श्योर कि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बुक से ही पढ़ ले, क्योंकि वो आपको ईजी वे में समझा देंगे। एंड ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था और आज थी महाशिवरात्रि, तो मैं बस पूजा करके आ गई थी। उसके बाद में मेरा फास्ट था, ब्रिटिश मैंने गवर्नमेंट फलाहार ने लिया आईएनसी की कुछ एंड डिमांड्स देन को मैं बैठ एक्सेप्ट गई भी थी किया, अपना लेकिन वही ज्यादातर डिमांड्स को निगलेक्ट किया। 13 आवर्स का साथ जो में मैराथन आईएनसी के लेक्चर प्रोटेस्ट है को रिप्रेसिव पुलिस मॉडर्न एक्शन के हिस्ट्री थ्रू का, दबा दिया वो गया देखने और के लिए, सेडिशन के क्योंकि चार्ज में नेशनलिस्ट लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, इसके जिसमें बाद तिलक में का नाम ये जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है है। उसके खैर, बाद में फिर मुझे अब अपना हम मॉडर्न इवैल्यूएट हिस्ट्री करते हैं स्टार्ट करना है, आईएनसी मुझे में ऑलरेडी स्पेक्ट्रम को फिर से रिवाइज करना है, जिसको ऑल्दो मैं 3 से 4 बार मैं ऑलरेडी रिवाइज करके बैठी हूँ। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि जब मैंने रिवीजन किया था तो मैंने दोनों पर फोकस किया था, प्रीलिम्स प्लस मेंस। पर अभी हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, तो 1-2 बार आपको और अच्छे से रिवीजन करना है। आई थिंक मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना प्रीलिम्स में फैक्ट बेस्ड होती हैं। जैसे मुझे ये पता है कि जो गांधीयन एरा था उसमें मतलब किसी भी चीज़ के पीछे अगर कोई मूवमेंट भी हुआ तो क्या रीज़न वगैरह था। लेकिन है ना, जब मैं प्रीलिम्स पे आती हूँ, मान लो कोई भी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने पर्टिकुलर क्या काम किया है, पर्टिकुलर किस एरिया में उन्होंने काम किया है, तो इन चीज़ों में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मुझे आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है। एंड उसके बाद में मैंने ओनली आईएएस प्रयास का एक टेस्ट दिया एंड उसको देने के बाद में, हालांकि एनालिसिस तो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में करती हुई आपको नज़र आ ही जाऊँगी। एंड मैं अपनी ना कॉलेज की बुक्स लेके बैठी थी एंड सी मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम का वही वाला दुख जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सांस लो और एग्ज़ाम आते आ जाते हैं। और पता है मेरे मिड सेम एग्ज़ाम आ गए और मैं इतना सारा मतलब देख के यूँ हो रखी हूँ कि यार सिलेबस ही ढंग से आज देखा है। एंड देन फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप था, जब मैं कॉलेज जा रही थी। इतना सुंदर व्यू आता है ना, स्पेशली तब जब आपको विंडो सीट मिल जाए। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।